तो दर्शकों देख सकते हैं हम लोग पहुंच आए श्री क्षेत्र कोंडेश्वर देवस्थान। भक्ति में शक्ति और शक्ति जब भोले बाबा की आती है तो क्या कहने, दिव्यता में भव्यता का काम करते हैं हिंदू वाहिनी, एक ऐसा संगठन जो पिछले कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। बोल बम का नारा है और बाबा तेरा सहारा है। यही वो शक्ति है, यही वो भक्ति है, और भक्ति में जब शक्ति आती है तो क्या कहने। ये देख सकते हैं गजब की व्यवस्था है और भोले बाबा का महादेव जय महादेव महादेव। निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं गिराज्ञानोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानकोटिमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काश गौरं गंभीरं स्पर्मोलिकल्लो चारुगंगा रसबंदाले बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीले कंठं दयालं मृगाधीशचर्मा मरं पुण्डमानं प्रियं शंकरं बहुत ही इस संगठन में दिव्यता देख सकते हैं। भोले बाबा परेशम भोले कोंडेश्वर देव महाराज की जय। ओम हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ आए जी, सुजीत जी और हिमालय जी, मौर्य जी, ये सब लोग जो हिंदू वाहिनी से रहे जो सेवाएं दे रहे हैं अद्भुत और अप्रतिम। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम है प्रभु की जो भक्ति है, जो सेवा है हिंदू वाहिनी द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगी। 4 अगस्त को ओम पार्वती हर हर महादेव। ओम हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर और देखिए हिंदू युवा वाहिनी के सब भक्त है और भक्ति में शक्ति है। भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। नील जी हैं, मौर्य जी, सुजीत जी और हिमालय जी। ये देखिए जिस झरने के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा कोंडेश्वर धाम, यही वो झरना है और यही वो कुंड है जहाँ पर पानी पर्वत श्रृंखलाओं से गिरते हैं। दर्शकों इस समय हम हैं श्री क्षेत्र कोंडेश्वर धाम। यहाँ पर भोले बाबा और भोले बाबा से जुड़े हुए जो भक्ति में शक्ति है अद्भुत और अप्रतिम। कुछ युवा वर्ग आए हुए हैं, कहते हैं हमारे देश की शक्ति युवा, हमारे देश की नवनिर्माण की शक्ति युवा वर्ग के हाथ में है। तो क्या कहना चाहेंगे, इन युवाओं से समझेंगे। मित्रों और फिर चैनल आपका सबका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरा इस चैनल का नाम है हमारे मैन उपाध्याय जी हैं और यूट्यूबर है, नंबर 1 यूट्यूबर है और भारत में सुझाव देखे जाते हैं। और ये खड़े जाओ, मैं देता हूँ। और यह खड़े जाओ और हिंदू अरे आप जाओ ना, बड़ी कौड़िया आप इसमें कौड़े तो आपने ना हर साल निकलती है, आप निकलती है तो इस साल फिर 4 अगस्त निकल रही है। आप लोग युवा हैं और इस देश का भविष्य अपने हाथ में। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और शिक्षित हैं, तो आपको क्या ये जब देखते हैं आप यहाँ का औरत निकल रही है और हिंदू व्यवहार के बाद निकल रही है
और अब कुंडेश्वर तीर्थ क्षेत्र में आए हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्या लगता है आपके विचार? अभी के युवा मतलब अभी देखने गए तो अभी के इतना मतलब कोई मोटिवेट नहीं होता है, अभी कोई करता नहीं है, मतलब कावड़ यात्रा अभी कोई करता नहीं। लेकिन अभी की जो जनरेशन है जो मतलब आगे अपने आप लोग को देख के, ऐसे बड़े लोग को देख के अभी मोटिवेट हो रहे, कावड़ यात्रा निकाल रहे 5-5। अभी मैंने रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे सुबह वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, 11 साल का एक लड़का कावड़ यात्रा लेके जा रहा था। मेरे को दिल्ली से लेके जा रहा था कावड़ यात्रा, उत्तराखंड से लेके आ रहा था कावड़ यात्रा। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोग को देख के ऐसा जरा मोटिवेट लगता है, हमने को भी अच्छा लगता है कि हम लोग का जनरेशन किधर तो अच्छा जा रहा है। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं आप लोग आजकल का जनरेशन कैसा हो गया, एकदम बिगड़ गया है। तो ऐसा अच्छा लगता है कि मतलब धर्म को अपना लेके, अपना हिंदू धर्म को लेके ऐसे मोटिवेट होते हैं, अपने हिंदू धर्म को मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ही मेरे को लगता है सब लोग ने भी ऐसा करना चाहिए। हम लोग भी देखेंगे अगले साल, अभी हम लोग भी ट्राई करेंगे कि कावड़ यात्रा क्या करें। बात है, बहुत सुंदर। हर साल जोरदार ताली भी इवेंट के लिए, बहुत सुंदर। हमारे बीच में एक महिला शक्ति जिसको कहते हैं कि यत्र पूजनते नहीं तत्र मनते देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता विराजमान होते हैं। और ऐसे ही हमारे बीच में अपूर्वा, एक जो अपूर्वा जी है और जो सनातन धर्मी है और जो सनातन को मानती है, और आज बाबा तीर्थ क्षेत्र में कुंडेश्वर आई हुई है। हमारे जो हिंदू और वाहिनी की तरफ से जो कांग्रेस निकलती है, जिसकी तरफ से निकल रही है, आपका उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है कि हिंदू युवा वाहिनी की जो कावड़ यात्रा निकल रही है वो अच्छी तरह से हो, सब सही सलामत हो, बस इतना ही कहना चाहिए। और बहुत मोटिवेट होता है कि मतलब हमारे जनरेशन को ये सब करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। को इस समय हम लोग श्री क्षेत्र कोंडेश्वर धाम में है उपस्थित हिंदू वाहिनी और पूरी टीम जो यहाँ पर उपस्थित है। 4 अगस्त को भव्य कांवड़ यात्रा है। यहीं से गजब का व्यवस्था रहता है, गजब का मैनेजमेंट। हमारे साथ पूरी टीम, इसमें हिमालय जी, सुनील जी, सुजीत जी और मौर्य जी सब लोग उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? हर हर महादेव, हर हर शंभू काशी महाराज की जय, श्याम रामचंद्र की जय। सबसे पहले मैं आदरणीय महेंद्र उपाध्याय जी और यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल बहुत कुछ को मैं कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी धार्मिक ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसको वो कवर करते हैं। और आज हम यहाँ श्री क्षेत्र कुंडेश्वर में विराजमान हैं और यहाँ से हर वर्ष हिंदू युवा के माध्यम से इस दिशा से कांवड़ यात्रा विराट रूप में निकलती है और हजारों संख्या होती है, और जो यहाँ से निकल के प्राचीन सुपरिवेश का संपन्न होता है। और उस कार्यक्रम का पूरा हिंदू वाहिनी संचालित होती है। और हिंदू युवा वाहिनी हमारे जो आदरणीय आदित्य महाराज जी हैं, उनके निर्देश में, और हमारे जो यहाँ के भारत प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रीतम महाराज जी, उनके निर्देश में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम होता है। और इसकी रूपरेखा यहाँ जो समस्त पदाधिकारी खड़े हुए हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के आदरणीय हमारे श्री प्रभारी जो आदरणीय सुनील सिंह जी, हमारे सुनील गुप्ता जी, हमारे अशोक मौर्य जी, मैं हमारे जो प्रभारी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहता है, और जो अहर्निश इस कार्यक्रम को सफल बनाने लगे रहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री सुनील सिंह जी से मैं जानना चाहूँगा क्या बात आपके मन में थी, क्या विचारधारा थी और किन वजह से, क्या प्रेरणा लेकर आप चले, और जो एक भूल था उसको आप सागर में बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आदरणीय श्री सुनील सिंह जी। इसमें देखिए, आज ये हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के अगर हम बात करते हैं और उसमें अगर कावड़ यात्रा का चर्चा ना हो तो मुझे लगता है कि आप गुड़ खा रहे हैं और गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। तो हिंदुत्व की विचारधारा को एक बहुत अच्छी दिशा देने का कार्य आज हिंदू युवा वाहिनी कर रही है, और उसी का एक स्वरूप है कावड़ यात्रा। पूज्य महाराज जी ने सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में सभी कावड़ियों को उन्होंने दिया। सरकारी व्यवस्थाएं जो आज वहाँ पर उपलब्ध हैं वो विश्व विख्यात हो रहा है। वो अर्धकुंभ हो, महाकुंभ हो या कावड़ यात्रा हो, ये तमाम महापर्व जो रहे हुए हैं उसको महाराज जी ने दिशा निर्देश दिया और उसको उन्होंने नेतृत्व दिया। आज वो विश्व में विख्यात हो रहा है, उसमें ही कावड़ यात्रा है। हमने उसी दिशा निर्देश को अपना एक आज्ञा स्वरूप मान करके हिंदू युवा वाहिनी महाराष्ट्र में पहली बार जो उत्तर भारत का ये महापर्व होता है, उस महापर्व को उत्तर भारत से लाकर के महाराष्ट्र में स्थापित करके उसको आरंभ करने का जो न्यू हिंदू युवा वाहिनी ने रखा, और उसकी अध्यक्षता योगी जगदम्बनाथ महाराज जी, योगी रामनाथ महाराज जी ने जो हम लोगों को दिया, और उसको ध्वजा जो उठाकर चलने का काम हिंदू युवा वाहिनी की टीम, उसमें राजेश मिश्रा जी जिन्होंने अध्यक्षता निभाई, राजेश मिश्रा भाई, शैलेश मिश्रा जी,
उसमें सुजीत गुप्ता जी ने उसमें नेतृत्व दिया, सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाया अशोक मौर्य जी ने, प्रशांत सिंह, भास्कर पांडे जी, विजय शर्मा, हरिओम शर्मा और मनोज शर्मा, ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो हमारे परिवार के भाई थे, उन्होंने कार्यक्रम को हाथों हाथ उठाया और उसे इतना विशाल बना दिया कि उसका एक कई शाखा हुआ है। आज बदलापुर में आप जहाँ जाएंगे जहाँ देखेंगे कि नहीं, अलग अलग ग्रुप में कावड़ निकल रही है। जहाँ पर कोई नाम नहीं था कावड़ यात्रा का, हिंदू युवा वाहिनी ने शुरू किया, उसकी अलग अलग शाखाएं बन गई और वो आज शाखाएं अलग अलग कार्य में लगे हुए क्या हैं। बात है, बहुत सुंदर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता है हिंदुत्व को जगाने के लिए। नहीं तो सावन आता था, निकल जाता था, किसी को पता ही नहीं रहता था, शिवालय में जाए पूजन अर्चन करके चले आए। लेकिन लाखों की संख्या में कुंडेश्वर महादेव मंदिर से निकल करके हिंदू युवा वाहिनी आज प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ में वहाँ पे जलाभिषेक करवा रही है, महाभंडारा करवा रहे हैं। तो आज पूरे महाराष्ट्र में सावन उत्सव जिस प्रकार से आपको काशी में देखने को मिलता है, वह उत्सव आपको देखना हो तो हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में सावन मास में महाराष्ट्र में हो रहा है। तो मैं बड़ी उपलब्धता मानता हूँ और इसमें मैं मुख्य धारा मानता हूँ सुजीत गुप्ता जी को, राजेश भाई को, भास्कर भाई को, अशोक भाई, प्रशांत सिंह, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपना तन मन सर्वस्व दे दिया। 1 महीना निरंतर ये उस पर काम करते हैं और उसमें आपका रहा सहयोग मंच संचालन से लेकर के उनको दिशा निर्देश देने का। मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में मुझे जाना पड़ता है क्योंकि जो शाखाएँ बनी हैं उन शाखाओं को भी हम लोग दिशा निर्देश देते हैं कि आप लोग भले ठीक है अलग अलग दिशा से आप निकल करके, जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि सारी नदियों का जल अलग अलग प्रवाह में बहता हुआ गंगा सागर में आकर सम्मिलित होकर के महासागर का रूप बनता है, वैसे ही महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग समूह से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जो कावड़ यात्रा निकलती है, जिसके जनक हिंदू युवा वाहिनी मानी जाती है, उसी तरह सारे कावड़ियों का समावेश हिंदू युवा वाहिनी के अंदर आकर होता है और हिंदू युवा वाहिनी उन्हें आशीर्वाद देता है कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें, उनका उज्जवल भविष्य हो। उन्हीं सनातनी हिंदुओं के उज्जवल भविष्य के लिए हमने कावड़ यात्रा आरंभ की और आज वो तमाम बच्चे हैं, मैं नाम बहुत जनों का भूल गया हूँ क्योंकि कार्यक्रम में व्यस्तता रहती है, बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, मेरे बदलापुर के लड़के हैं बेचारे, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस कावड़ के बाद एक दूसरी कावड़ निकलेगी, इसी की शाखा है, इसी के, और अपने ही बच्चे हैं लेकिन काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ कि बच्चे जहाँ रहें स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और जो बात कही कि शाखाएं तो विभिन्न हैं मगर तत्व एक है, और वह तत्व क्या है? गंगा। और गंगा क्या है? पवित्र है। तो हिंदू वाहिनी क्या है? पवित्र है और यह सनातन की जननी है और सनातन धर्म को आगे ले जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से एक बार इस क्षेत्र को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और सारे सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि एक हो जाओ, नेक हो जाओ और हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, मात्र कल्पना नहीं है, वो सच्चाई है, वो दिन दूर नहीं। जब यह हिंदू वाहिनी एक अग्रसर पंक्ति में आकर के इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएगी और उसके लिए जो भी हमको देना पड़ेगा आहुति हम देने के लिए तैयार हैं। बोलो भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, धाम की जय, श्री रामचंद्र की जय। जय।